के समय में एक स्वर से और एक ताल से बोलना चाहिए। इसी प्रकार से थी जय बोलने के वक्त में भी एक स्वर से और एक ताल से बोलना चाहिए। इस विषय में कहना चाहिए, इस पर केसर देव जी ने जो देह के वहां नए भाव है और देह के वहां जो ममता है ये दूर कैसे हुए, इस विषय में कहने के लिए प्रेरणा की। और दूसरी बात यह कही कि संसार के बीच में, शरीर में, इन सब के बीच के वहां जो है राग द्वेष से स्थित हो रहे हैं, तो राग द्वेष से दूर कैसे हुए, तो अहंता, ममता और राग और द्वेष इनको अभाव कैसे हुए, इस विषय के वहां कहने के लिए प्रेरणा की। कितने भाई और माई लोग हैं, उन्होंने यह बात कही कि आप क्या बात विचार करके आया, या आपके मन में जो पहला से विचार क्यों हुआ है, बात है सुख। तो दोनों ही बात उत्तम है। आपने जो प्रेरणा की यह बात भी अच्छी है, और मैं जो एक प्रकार से विचार किया वो भी ठीक है। देह के बीच के मां हंता और ममता को नाश, राग द्वेष को नाश ज्ञान के मार्ग से भी हो सके है और भक्ति के मार्ग से भी हो सके है और कर्म योग के मार्ग से भी हो सके है। इनके होने से ही समता आती है, और समता जो है साधन के समय में भी बहुत उपयोगी है और सिद्ध अवस्था के मां कसौटी है। जितनी ऐसो मनुष्य में समता आ गई है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है, और जितनी उसके मां विषमता है उतने उसके बीच के मां दोष है, वो विष के समान है और परमात्मा से बहुत दूर है। जो ज्ञान को मार्ग है वो भी बड़ा अच्छा है, और भक्ति को मार्ग भी बहुत उत्तम, और कर्म योग को जो मार्ग है वो भी है उत्तम। और तीनों मार्गों में किसी भी मार्ग के अनुसार चलने से तीनों दोषों को नाश हो सके है। जैसे सूर्य भगवान उदय होता है तो अंधकार का नाश अपने आप ही हो जाता है, इसी प्रकार से जैसे ज्ञान का हृदय में प्रकाश होता है तो अज्ञान का नाश अपने आप ही हो जाता है। अज्ञान ही सबकी जड़ है। उस अज्ञान को जो नाश हो ज्ञान से, और उस ज्ञान की जो प्राप्ति जो है ज्ञान के साधन से भी हो है, सत्पुरुषा के संग से भी हो है, निष्काम कर्म से भी हो है, और ईश्वर की भक्ति से भी हो है। भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं खुद ज्ञान देता हूँ, और महात्मा की जो शरण जाता है तो महात्मा उसको ज्ञान देते हैं, और निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करता है तो अंतःकरण की शुद्धि होकर के उसको अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बहुत से उपाय है, और ज्ञान के नाश होने से अज्ञान का नाश हो जाता है, और अज्ञान ही मूल है, उसी का नाम अज्ञान है, उसी का नाम अविद्या है। महर्षि पतंजलि ने यह बात कही है कि 5 जो क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, इसको अर्थ जो है अविद्या माने अज्ञान, विपरीत ज्ञान को नाम अविद्या है। देह जो है, इस देह के बीच के वहां जो ये भाव है कि देह मैं हूं, तो ये अज्ञान है। देह के मन जो आत्म बुद्धि है, देह मेरा है, ये उसके मैं के साथ में लगा हुआ ही है। इस वास्ते देह के मन अभिमान नाश होने से ममता का नाश उसके साथ हो जाता, इसलिए उसको अलग रहेगा। और जड़ जो देह और चेतन जो आत्मा, इन दोनों की जो एकता है उसका नाम अस्मिता है, और उसी का नाम अहंकार। अज्ञान मूलक है अहंकार, और अविद्या का बहुत विस्तार किया गया है अज्ञान के विषय में। ये बात उन्होंने कही कि देह जो है इसमें मल मूत्र और हाड़ मांस, मज्जा और खून, ये अपवित्र पदार्थ भरे हुए हैं,
इसको पवित्र मानना, पवित्रता का अभिमान करना, ये भी एक प्रकार से अविद्या ही है। और संसार के विषय भोगों के बीच के मां, जो वास्तु के बीच के मां सब विषय भोग दुख रूप है, सब प्रकार से उसको दुख रूप बताया है। उसका नतीजा जो दुख देने वाला है, इसको बढ़ जाती है, मर जाती है, तो उसमें हेतु मूर्खता है, उसी का नाम अविद्या है। अपने से दूसरे की उन्नति देख करके जो हमारे एक दिल के मां जलना होती है, उसका नाम संताप है। हमारी संसार के मां मान बड़ाई कीर्ति है, किंतु हम अपने से दूसरे की मान बड़ाई कीर्ति अधिक देखते हैं, तो उसमें जलना होती है, इसका नाम अमरस है, ईर्षा है, तो दुख का हेतु है। इसी तरह से हमने पहले सुख भोगे हैं, किंतु किसी कारण से वे सुख चले गए। जैसे पाकिस्तान के जो भाई लोग मुसलमानों से पीड़ित होकर के, दुखित होकर के जो यहाँ आए हिंदुस्तान में, उनका धन माल छीना गया, अस्थियों की बेइज्जती की गई। वे इस प्रकार से आकर के उस पहले की बात को याद करते हैं कि हम वहाँ लखपति थे, करोड़पति थे, हमारे यहाँ गुमास्ते रहते थे, हम दान करते थे, हमारे मटर गाड़ी थी। उस सुख को याद कर करके रोते हैं, तो उस सुख के संस्कार उनके हृदय में है, तो वे संस्कार भी परिणाम के मां दुख देने वाले हो गए। इसी प्रकार से सात्विक और राजसी, राजसी तामसी, तामसी सात्विक, इस प्रकार से गुणों की वृत्तियों का जो विरोध होता है, वो भी दुख देने वाला होता है। इसलिए दुख तो दुख है ही, जिसको हम सुख समझते हैं वो भी तो दुख ही है। इसलिए विवेकी की दृष्टि के मां सब दुख ही है। तो संसार दुख रूप है, उसमें सुख बुद्धि करनी, ये भी अविद्या है, अज्ञान है। इसी प्रकार से कि जो अनित पदार्थ है, नाशवान है, सब क्षण भंगुर है, देखते देखते सब पदार्थ नाश हो रहे हैं, उनके बीच में नित्य बुद्धि करनी, यह भी तो अविद्या है, अज्ञान है। दूसरी बात है अस्मिता। तो अविद्या जो है ये सबका तो मूल है, अहंकार का भी और ममता का भी मूल है अविद्या, अज्ञान। अविद्या से ही अहंता ममता की उत्पत्ति होती है, और अविद्या से ही राग द्वेष की, अनुकूल के मां राग, अप्रतिकूल के मां द्वेष। जिसमें सुख बुद्धि है उनके बीच के मां राग, और जिसमें दुख बुद्धि है उसके मां द्वेष। दुख कारक पदार्थों के मां द्वेष और सुख कारक पदार्थों के बीच के मां राग। तो राग और द्वेष ये भी कलेश मूलक है। दृष्टि से आपको ये बात बतलाई कि ज्ञान होने से कि इन सब का नाश हो जाता है। इसलिए योग शास्त्र के बीच के मां सब साधनों का फल है, तो सब साधनों का फल ज्ञान बतलाया है। योग के 8 अंग बतलाए, उसका विस्तार मैंने नहीं किया, समय कम रहने के कारण से उसका नाम मात्र आपको बतला देता हूँ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांगानी, ये सूत्र है। इसको यो अर्थ है कि योग के 8 अंग हैं। एक का नाम यम, दूसरे का नाम नियम, तीसरे का नाम आसन, चौथे का नाम प्राणायाम, पांचवें का नाम प्रत्याहार, छठे का नाम धारणा, सातवें का नाम ध्यान, आठवें का नाम समाधि। इस 8 अंगों के साधन से क्या होता है कि महान ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ज्ञान से आपने समझो ज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान मूलक सब दुखों का नाश हो जाता है, और उसको केवल पद की प्राप्ति हो जाती है, जिसको मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। वो सदा के वास्ते सुखी हो जाता है, सदा के वास्ते सुखी हो जाता है। वो समाधि की सिद्धि ईश्वर की भक्ति से भी होती है। ईश्वर परिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, या समाधि की सिद्धि ईश्वर परिधान से हो जाती है। ईश्वर के
भजन ध्यान से समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश्वर की भक्ति से, तो भक्ति के मार्ग से भी इस काम की सिद्धि होती है। ये बात योग शास्त्र भी कहता है। समाधि का फल है ज्ञान, समाधि का फल है परमात्मा की प्राप्ति। उसके जो 8 अंग बतलाए, 5 अंग तो बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग साधन, भीतर के साधन 3 अंग। वे 3 अंग उनका नाम है धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि तीनों को मिलाकर उसका नाम है संयम। ये संयम यदि अपने परमात्मा में किया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। आत्मा में करने से आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इन तीनों का संयम, तीनों को संयम कहते हैं और तीनों की एकता का नाम संयम है। और ये अंतरंग साधन है, भीतर का साधन है, इसका नाम राजयोग है। और ये एक प्रकार से धारणा ध्यान समाधि किसी में आप कर लो तो उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ख्याल करना चाहिए, यम किसका नाम है? 5 पदार्थों का नाम यम है। ये आपको बहुत संक्षेप से बताया जाता है। अहिंसा तपस्या ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी कभी कष्ट नहीं देना, इसका नाम अहिंसा है। दूसरी बात है सत्य, जो बात जैसी देखी सुनी समझी है वैसी कही, न अधिक करी न कम करी, उसका नाम है सत्य। ये दूसरा यम है। तीसरा यम है अस्ते, दूसरे की चीज को चोरी से, चोरी से, ठगी से नहीं लेना, इसका नाम है अस्ते। चौथी बात है कि सब प्रकार से की उनका त्याग करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य पालन। माने पुरुष है तो दूसरी असली को न आंखों से देखना, न उससे बात करना, न उसका तपस करना, न एकांतवास करना, न उसके साथ सहवास करना, न उसका चिंतन करना मन से, न हंसी मजाक करना। किसी भी इंद्रिय और मन के साथ वो उसका संबंध नहीं जोड़ना। और ये वो बात स्त्री के लिए, उसका नाम है ब्रह्मचर्य का पालन। 5वीं बात है भोग सामग्री जो है इनका संग्रह नहीं करना, संग्रह से रहित होना। ऐस आराम स्वाद सुखी भी भोग विलास आदि की जो सामग्रियां है उनका एकदम त्याग कर देना, इसका नाम अपरिग्रह है। परिग्रह से रहित होना। ये 5 जो बात है इसको सब देश में, सब काल में, सब समय के वहां एक प्रकार इसका पालन करना, किसी भी निमित्त स्थिति इसका भंग नहीं करना, इसका नाम यम है। ये इसी को महाव्रत कहते हैं। जैनी लोग भी, आर्य समाजी भी, सनातन धर्म में और सभी को इस 5 व्रतों को मानते हैं। सब देश, सब काल, सब समय में पाया जावे तो इसका नाम महाव्रत है, इसका नाम ही यम है। इसी प्रकार से 5 नियम है। सोच संतोष सबस्वादा ईश्वर के नाम में लेना, बाहर और भीतर की पवित्रता या शुद्धि, बाहर की पवित्रता सोचाचार सदाचार से करनी, सबके साथ में सत्य व्यवहार करने का नाम सदाचार है। और जल मिट्टी आदि से अपने शरीर को, घर को साफ रखना या घर को बुहार कर शरीर को साफ रखना, ये सब चीजों को साफ रखना, ये बाहर की पवित्रता है। और उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार, ये बाहर की पवित्रता है। और हृदय के भीतर में जो अपने दोष से रहित होना भीतर की पवित्रता है। भीतर के वहां राग द्वेष न रहना, कोई प्रकार के पाप की वासना नहीं रहनी, काम को इनका विनाश होना, ये भीतर की पवित्रता है। इसका नाम संतोष। संतोष उसका नाम है कि जो कुछ ईश्वर की कृपा से आगे प्राप्त हो जाए, मन के अनुकूल या प्रतिकूल, सुख या दुख, लाभ या हानि, उसमें आनंद मानना, भगवान का विधान समझ करके प्रसन्नचित रहना, इसका नाम है संतोष। और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना,
इसका नाम तप है। मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, एकादशी आदि का व्रत करना, उपवास करना, ये सब है सो व्रत के अंतर्गत है। और व्रत जो है उसी का नाम तप है। स्वाध्याय माने जो मुक्ति के देने वाले जो शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण आदि, समझो कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, गीता रामायण महाभारत आदि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उनका अनुशीलन करना, उनके वहां प्रवेश होकर के उनके अर्थ और भाव को समझना, उनका अध्ययन करना, पढ़ना और पढ़कर के उसका मनन करना, यह स्वाध्याय। और ईश्वर परिधान, ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना, ये ईश्वर परिधान है। इन पांचों को एकत्रित करके के इसका नाम नियम बन रहा है। यानी 5 यम है और 5 नियम है। यम माने 5 महाव्रत है और 5 एक प्रकार से पालन करने के योग नियम है। ये योग के 2 अंग हुए आर्म के, जैसे मकान की बुनियाद होती है, नींव होती है, इस प्रकार से ये यम और जो नियम है, ये योग बोल करके जो एक मकान है उसकी ये बुनियाद है। ये आर्म के न होने की, इनके बिना मकान ठहर नहीं सकता, बिना बुनियाद की। उसके बाद जो है और 3 बार के साधन है, उनका नाम आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है। आसन का मतलब है कि एक प्रकार से साधन के लिए अपने शरीर को बांध करके बैठना। वो बांधना कोई रस्सियों से नहीं, यानी जैसे सिद्ध आसन है, स्वस्तिकासन है, पद्मासन है, इस प्रकार से बहुत से आसन है। माने एकांत के बीच के वहाँ अच्छी तरह से बैठना, जिसमें निद्रा आलस नहीं आने पावे। और आसन जित होने से की एक प्रकार से उसका मन परमात्मा में अपने आप ही लग जाता है, तो इसलिए उसको आसन जित कहते हैं, जो आसन के वहां प्रतिष्ठा को पा चुका है। प्राणायाम की विधि शास्त्रों के वहां लिखी है, गीता में लिखी है, योग शास्त्र के वहां लिखी है, जिनके बहुत से भेद होते हैं। मुख्य 3 भेद है, बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक और स्तंभ वृत्ति, और चौथा विशेष प्राणायाम है, जो कि गीता के वहां भी इनका वर्णन आया है। इन नामों से नहीं, अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम प्रायणा अपरे नेता हारा प्राणाम प्राणे सुज्योति सर्वे देते ये रक्षित कदम था। ये गीता के 4 अध्याय के 29 और 30 के श्लोक हैं। इस 29 और 30 के श्लोक के बीच के में ये बात बतलाई है कि अपाने ज्योति प्राण और प्राणे अपानम तथा अपरे, बाहर की वायु को भीतर में खींच करके ले जाना और भीतर में उसको रोक देना, इसका अभ्यंतर कुंभ कहते हैं। और भीतर की वायु को बाहर में खींच करके इसको बाहर में रोक देना, इसको बाह्य कुंभ कहते हैं। और झेंके प्राणों को रोक देना, इसको नाम स्तंभ वृत्ति है। और समझो कि इंद्रिया भी प्राण है, सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय के बीच के वहां रोक देना, या सारे विषयों से हटा करके मन समझो कि उसका संयम कर लेना, इससे समझो कि प्राणायाम रुक जाते हैं। या इंद्रिया और विषयों को एकदम बुझा देना, उसको रहित हो जाना, विषयों का आक्षेप कर देना, छोड़ देना, इससे अपने आप ही प्राण रुक जाते हैं। ये छोटा प्राणायाम है। इस प्रकार से इसका विस्तार देखना है तो तत्ववेत्री जो गीता प्रेस से जो टीका निकली है, उनके नाम आप देख सकते हो। इन श्लोक में आपको अच्छा विस्तार मिल जाएगा। 4 अध्याय के 27 से 28, 29 और 30 4 श्लोकों को आप देखोगे
इस पर तो अच्छा आपको विस्तार मिल जाएगा, सुनते सुने वो आप देख सकते हैं। और योग शास्त्र के वहां आपको देखना हो तो इस तरह देखना चाहिए कि जिस तरह के बीच के वहां समझो प्राणायाम का विषय आया है, ये प्राणायाम का विषय योग दर्शन के दूसरे पाद में आया है। तो ये बात आपको मैंने संक्षेप से बतलाई। प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब यह है कि हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ जो लेकिन से जा रही है, उन विषयों के संबंध से इसको रोकना, संबंध विच्छेद कर देना। आंख रूप को देखना नहीं पावे, कान शब्द को सुनना नहीं पावे, इस प्रकार से सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके और अपने काबू में करना, इसका नाम है प्रत्याहार। ये पांचवी बार की एक प्रकार से क्रियाओं के रोकने के विषय में होने के कारण से बहिर्मुख साधन है, यानी बाहर के साधन है। तो 3 साधन है अंतन भीतर के 3 साधन। उसका नाम है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा को मतलब है कि चित्त को एक देश में बांधना, यानी एक देश में मन को लगा देना, मन को एक देश में एकाग्र करना, इसका नाम है धारणा। और एक देश में करते करके और समझो कि एक काम का मन लगातार एक प्रकार से वैसे ही रहना, यह ध्यान। जैसे एकांत स्थान के बीच के वहां जहाँ वायु नहीं हुए, ऐसे वायु रहित स्थान में दीपक की जो शिखा है, दीपक की जो लो है, वो अचल होकर के रहती है। इसी प्रकार से योगी के जीती हुए भगवान ने गीता के 36 अध्याय के 19 श्लोक में दी। तो स्थिति जो है, समझो कि आपने भगवान के बीच में यदि हम भगवान को नहीं लगाएं तो भगवान के विषय में या जिस विषय में लगाएं, स्थिति जो है वो ध्यान उसकी एक कांता जैसे एक दीपक की जो लोग है वो एक तार एक प्रकार रहती है। इस तरह से चित्त का एकाग्र होकर के एक साई रहना, उसी विषय का चिंतन करना। भगवान का चिंतन हो रहा है तो भगवान के सिवा किसी का चिंतन नहीं करना। ध्यान के जो 3 भेदों में ध्याता ध्यान दे, उदाहरण के लिए बताया जाता है जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान को ये और ध्यान करने वाला पुरुष वाला ध्याता। और ध्यान जो है बुद्धि की वृत्ति, वो है ध्यान, बुद्धि की वृत्ति है ध्यान। तो ध्याता ध्यान ध्येय, ये 3 जो पदार्थ जो रहते हैं, समझना कि ये 7वां अंग है का, इसका फल है समाधि। ध्यान करते करते समाधि अपने आप में हो जाती है। उस समाधि के कई भेद हैं, मूल 2 भेद हैं। एक का नाम है संप्रज्ञात और एक का नाम है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात है वो अंतिम है, वो इस संप्रज्ञात का फल है। और संप्रज्ञात जिसको योग कहते हैं, समाधि कहते हैं, ये उस ध्यान का फल है। ध्यान के बाद अपने आप ही क्या होता है कि समाधि हो जाती है। तो उदाहरण के लिए आप समझो कि जैसे परमात्मा में समाधि लगाई तो परमात्मा का जो नाम, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान, ये जो विकल्प रहता है, ये सविकल्प समाधि है, जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान, शब्द अर्थ और ज्ञान के सहित जो समाधि होती है वो सविकल्प समाधि है। समाधि के माध्यम ब्रह्म में समाधि हुई, यानी परमात्मा में समाधि हुई, तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ज्ञान ये कायम रहता है। तो ये सविकल्प समाधि है। जब निर्विकल्प समाधि होती है तो परमात्मा का नाम, रूप और ज्ञान ये 3 पदार्थ नहीं रहते। तो क्या रहता है कि केवल परमात्मा का स्वरूप ही रहता है,